यस डियर स्टूडेंट्स, हम आज की कक्षा में ध्रुव स्वामिनी नाटक का द्वितीय अंक पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि कोमा और शकराज की आपसी बातचीत है। कोमा उसे कहना चाहती है कि मेरा तुमसे विवाह होने वाला है, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अत्यधिक प्रेम है और यह प्रेम प्रेम ही चाहता है। साथ में वो यह भी बताती है कि यदि कोई हमसे ज्यादा श्रेष्ठ और बड़ा है, वहां विनम्र होने से युद्ध टलता है, झगड़ा दूर हो सकता है, तो यह अच्छा ही है। पर शकराज कहता है कि यदि मैं किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी नहीं होना चाहता। इस तरह से दोनों की बातचीत चल रही है कि तभी वहां पर खिंगिल, जो शकराज का दूत है, जो गुप्त साम्राज्य में संधि प्रस्ताव लेकर गया था, आ करके शकराज को खुशखबरी सुनाता है कि गुप्त साम्राज्य के लोगों ने हमारा संधि प्रस्ताव मान लिया है और कुछ ही क्षण में ध्रुव स्वामिनी यहाँ उपस्थित हो जाएगी लेकिन वह आपसे अकेले में मिलना चाहती है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि झांझवारी नाच का प्रबंध किया जाए। उसके सामंत आदि आकर उत्सव मनाते हैं, नृत्य देखते हैं, मदिरा पान करते हैं और कुछ समय के बाद सब वापस चले जाते हैं। तब वह थोड़ा अधीर मन है और कोमा जो वहीं खड़ी थी, सारा नजारा देख रही थी, आकर कहती है कि यह उचित नहीं है, किसी स्त्री को उसके पति से दूर करके इस तरह से लाना गलत है। तब शकराज कहता है कि यह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। और कोमा कहती है कि क्या किसी स्त्री को कुचले बिना यह संभव नहीं है, अर्थात यह धर्म और मर्यादा के खिलाफ है। दोनों इस तरह से बातचीत कर ही रहे हैं। कहते हैं कि प्रसन्नता से दोनों हाथ पकड़ लेते हैं कि क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव। उसको विश्वास नहीं होता खिंगिल की बात पर कि क्या ध्रुव स्वामिनी यहाँ आ रही है। इस तरह से वो उत्सव भी मना रहे हैं, कोमा के साथ उसकी बातचीत भी चल रही है और उसको मदिरा पान कराने के बाद जैसे ही कोमा जाने लगती है कि मिहिर देव, जो कि कोमा के पालक पिता हैं, वो वहां आते हैं और आगे की कथा फिर हम आगे अब शुरू करेंगे बेटा। जैसे वो ये कहता है कि महाराज जो ध्रुव स्वामिनी है, खिंगिल समाचार देता है कि वो अकेले मिलना चाहते हैं, उनकी मर्यादा है। तो उसे इस बात से भी बड़ी अजीब सा लगता है कि जिसका इतना मान भंग हो गया है, शत्रु पक्ष में एक दासी बनाकर भेज दी गई है, वह भी अपनी मर्यादा का ढोंग रच रही है। इसने की बातें चल रही है कि मिहिर देव का प्रवेश, यह देखिए हम लोग ने कल यहाँ तक पढ़ा था, मैं क्यों न करूं ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। यह मैं समझ गई कि कहते जो बात है मुझे विवाद नहीं करना चाहिए। कोमा खिन्न होकर यह बात कहती है। जैसे ही वो दुखी होकर जाना चाहती है, दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश, मिहिर देव वहां आते हैं। आइए हम अब आगे शुरू करते हैं। शकराज सभ्रम से खड़ा होकर, भ्रम के साथ अचानक खड़ा हो जाता है। धर्म पूज्य मैं वंदना करता हूँ। देखिए बेटा, आप कोई भी अगर पिछली हमारी ग्रंथ कथा कुछ भी उठा करके पढ़ेंगे तो आप यह देखेंगे कि चाहे कोई राक्षस जाति का है या मानव जाति का है, देव दानव किन्नर कोई भी है, चाहे कोई अच्छा है या बुरा है, लेकिन अपने गुरु के प्रति सबके हृदय में सम्मान होता है। जहां बात गुरु वंदना की आती, सभी खड़े होकर बड़े मान सम्मान इज्जत से अपने गुरु की वंदना करते हैं। तो शकराज भी वही करता है। मिहिर देव कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी मैं तो तुमको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों है। शकराज की ओर मुख दृष्टि से देखने लगता है। मिहिर देव जो कि कोमा के पालक पिता हैं, उसको शकराज को कहते हैं कि कल्याण हो। फिर कोमा के सिर पर, अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख कर पूछते हैं कि बेटी तू उदास क्यों है। शकराज की मुख दृष्टि से, मुख का अर्थ है कि चुपचाप दृष्टि से देखने लगता है, बोलते नहीं है, देखने लगते हैं मिहिर देव। शकराज आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें ही आपत्ति है। वो बताना चाहता है कि जो शकराज है वो मतलब आचार्य को बताता है कि रामगुप्त का घमंड दूर करें। दर्प का अर्थ है घमंड,
दलन का अर्थ है दूर करने के लिए, उसके घमंड को मसलने के लिए मैंने रूपस्वामिनी को यहाँ मांगा था और उसकी रानी मेरे दुर्ग में आई है। कुमा को इसी से आपत्ति है। मिहिर देव गंभीरता से, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजा। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार भी होगा, कि जो जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है उसके प्रति भी अत्याचार, अभी विवाह भी नहीं हुआ, तुम किसी की स्त्री को अपने यहाँ पर लेके आ रहे हो, और वैसे भी किसी का सम्मान नष्ट करके जो अपराध करोगे उसका फल अच्छा कभी नहीं हो सकता। शकराज शोभ से अर्थात क्रोध से, भावी पत्नी अर्थात होने वाली पत्नी मिहिर देव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे, अर्थात तुम्हें इतना नशा हो जाएगा, मदमस्त हो जाओगे, क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है, क्या इसमें भी संदेह है। राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। अब मिहिर देव को बड़ा हैरानी होती है कि ये पत्नी के बारे में ऐसा कह रहा है। कहते कि अभी आपको जो है रामगुप्त से एक छोटी सी क्षणिक अर्थात कुछ पल की सफलता मिल गई है, इसमें तुम अपने आचार्य के द्वारा पाली गई लड़की है जो कोमा है, इससे जो तुमने स्नेह संबंध सगाई स्थापित की है, क्या तुम्हें इसमें भी संदेह है कि जो स्त्री का स्नेह और विश्वास तोड़ देता है यह कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्त्री के स्नेह को विश्वास को तोड़ देना किसी एक कोमल तंतु को तोड़ने के से भी सहज अर्थात आसान है, परंतु इसके परिणाम के बारे में भी अच्छे से सोच लो। शकराज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा। शकराज मिहिर देव से कहता है कि ये मेरा राजनीति का काम है, राज्य से इसमें आप बाधा न डालें, किसी भी तरह की दखलंदाजी न करें। मिहिर देव, राजनीति, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, इसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। शकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है। तो जो मिहिर देव है वो उसे समझा रहे हैं, क्या समझाते हैं कि जिंदगी में तुम राजनीति ही को ही सब कुछ नहीं मान सकते। राजनीति करने के लिए अगर तुम नीति से हाथ धो बैठोगे तो कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। अर्थात नीति का संसार की मानवता के साथ बहुत विस्तृत, व्यापक अर्थ है बहुत व्यापक विस्तृत संबंध है, कहीं तुम उसे भी न खो बैठो। राजनीति की साधारण सी छल अर्थात षड्यंत्रों में तुम सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए खुद को चतुर होशियार मान सकते हो कि आज तुमने होशियारी चालाकी की तो तुम्हारे को सफलता मिल गई है, इससे तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार चालाक और समझदार हो, पर ऐसा नहीं है। इस भीषण संसार में जहाँ कोई अपना है ही नहीं, जहाँ कोई प्यार देने वाला है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से कभी किसी एक आध को सच्चा प्रेम करने वाला हृदय मिलता है। यदि किसी व्यक्ति ने उसे खो दिया तो यह जिंदगी की सबसे बड़ी हानि है। ये छोटी मोटी सफलताएं कोई भी मैटर नहीं रखती, किसी का भी कोई महत्व नहीं है। मिहिर देव शकराज को यह समझाना चाह रहे हैं कि प्यार करने वाले हृदय को, चाहे उसका रिश्ता कोई भी हो, अगर कोई हृदय आपको किसी भी रिश्ते से प्यार करता है, प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, तो वह आज के संसार में सबसे बड़ी नेमत है। जो उस हृदय को खो देता है वह जिंदगी में सब कुछ खो देता है। दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है। मिहिर देव कहते हैं कि इस तरह से तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। शकराज, बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी, अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। शकराज कहते हैं मुझे ज्यादा उपदेश नहीं चाहिए, आपके जो महत्व है, आपके प्रति जो मैं आपका सम्मान करता हूँ उसकी भी एक सीमा है, यदि आप यहाँ से नहीं जाते तो मैं चला जाता हूँ। प्रस्थान अर्थात शकराज वहां से चला जाता है। मिहिर देव, चल कोमा, हम लोगों को लताओं वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी, इस दुर्ग से बाहर चल। मिहिर देव जो है कोमा को समझाते हैं कि चलो हम किसी प्रकृति के सौंदर्य की तरफ चले, जहाँ लताएं वृक्ष चट्टानों से जो छाया है वहां से सहानुभूति अपनापन मिलेगा, शांति मिलेगी, इस दुर्ग से बाहर चलो। कोमा गदगद कंठ से, पिताजी, खड़ी रहती है, अर्थात उसका मन भरा हुआ है, वो कहती है कि पिताजी ऐसा ना कहें, इतना कठोर न बने, वो वहीं खड़ी रहती है। मिहिर देव, बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा, प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी, पर दुखदाई और हृदय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल।
कि अपने हृदय को संभाल, अपने आप को संभाल, तू कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा, क्योंकि राजा ने जो है यह कार्य किया, इसका फल अच्छा नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो है तुझे अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपने आप को और कठिन स्थिति के लिए भी तैयार करना होगा। जो यह मोह है प्रताड़ना में, यह बड़ा मोह है, इसे छोड़ने का मन नहीं करता। पर तुझे जो है यह बात समझनी पड़ेगी कि जो छल का बहिरंग का अर्थ है बाहरी रंग, जहाँ छल होता है, षड्यंत्र होता है, वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, ऊपर ऊपर से लोग अच्छा बन के दिखा देते हैं और वह विनीत और आकर्षक भी होता है। परंतु दुखदायी और हृदय को बेधने के लिए, अर्थात तू अपने जीवन में जो दुख सहन करने वाली है, इसके लिए इस बंधन को तोड़ डाल। अब अर्थात शकराज से अपना मुंह मोड़ ले। मिहिर देव उसे यह बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोमा सकरुण करुणा के साथ और उदास भरे स्वर से, तोड़ डालूं पिताजी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वही दुलार भरी बलरी मेरे आंख बंद कर चलने से मेरे ही पैरों में उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाए और वह छिन्न होकर धूल में लौटने लगे। न ऐसी कठोर आज्ञा न दो। कि कहते हैं कि जो प्रेम की डोर, दुलाल भरी लता बेल मैंने बोई है, जिसे अपने आंसुओं से सींचकर, जिसे अपने प्रेम भरे आंसुओं से सींचकर मैंने, मेरी जो प्रेम की बलरी है, लता है या बेल है, मेरे आंख बंद कर के चलने से, अर्थात मैं अंधी हो गई थी प्यार में, तो वह मेरे ही पैरों में उलझ गई, अर्थात उस प्रेम की बेल में मैं उलझ गई हूँ। मैं अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकती, इससे दूर नहीं कर सकती। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं और वह छिन्न होकर धूल में लौटने लगे। ऐसा मुझे आज्ञा न दो कि मेरी जो मैंने अपने जीवन में प्यार की बेल बोई है, उसकी हरी हरी पत्तियों को कुचल जाने दूं, उसको छिन्न होकर धूल में लौटने दूं। अर्थात मैं अपने प्रेम का ऐसा हश्र नहीं चाहती, इस तरह से मेरे प्रेम का परिणाम हो, ऐसा मैं नहीं कर सकती। आप मुझे इतनी कठोर आज्ञा न दो। मिहिर देव निश्वास लेकर आकाश को देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाख अर्थात किशमिश अंगूर जिसको कहते हैं के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर उन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। जैसे कि एक पिता है अपनी बेटी को समझा रहे हैं, बेटी चाहे कितनी बड़ी हो जाए, संतान चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो जाए, अपने माता पिता के सामने हमेशा बालक ही लगती है। माता पिता को लगता है बच्चा जब भी थक हार के आएगा, गोद में सिर रखकर हम उसको सहलाएंगे, उसकी सारी कहानी कथा आदि सुनेंगे और इस तरह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं। वो पूरा प्यार देना चाहते हैं। मिहिर देव पिता को यह लगता है कि यहाँ कोमा दुखी होगी, तो उसे बार बार कहते हैं कि यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं तुझे चलने के लिए न कहता। फिर उसे प्रकृति के नजारों की उसको बात बताते हैं कि इस तरह से अखरोट की छाया में बैठेंगे, अंगूर के कुंजों में अर्थात वनों में विश्राम करेंगे और वो फिर उसको बचपन की बातें बताते हैं कि किस तरह से नीले आकाश के में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे। तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई, जो चरखा होता है ना वहां पर ऊन काटना, अर्थात तू इस तरह का कोई काम कर रही होगी, तू कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा तो चलूं एक बार चारों ओर देखकर, एक घड़ी के लिए मुझे। मिहिर देव उड़कर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती, वह देख नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है, अर्थात यहाँ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो वो नक्षत्रों को देख करके, नील, नील का अर्थ है नीला, लोहित का अर्थ है लाल, नीले लाल रंग का जो धूमकेतु है, अविचल का अर्थ है कि बिना विचलित हुए, वो बिना किसी हलचल के भाव से इस दुर्ग की ओर भयानक दृष्टि से संकेत कर रहा है, अर्थात यहाँ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, तुझे यहाँ से चलना चाहिए। कोमा उधर देखते तब एक क्षण मुझे, मेरे पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊंगा, तू सोच ले, विचार कर ले। मैं वह चला जाता है। कहते कि तू पागल है। कोमा को लगता है कि मैं यहाँ रुक जाऊं, मैं अपने प्यार को न खोऊं। शकराज के प्रति उसके मन में जो भावनाएं हैं वह उन्हें व्यक्त भी करना चाहती है। वह बार बार यह कहती है कि भाई मैं थोड़ी देर और रुकने दो। तो मिहिर देव कहते तू पागल है, अच्छा मैं फिर से आ जाऊंगा, क्योंकि मैं पिता हूँ, मुझे अपने संतान का भला करे, तू सोच ले, विचार कर ले, फिर मैं आता हूँ। कोमा जाना ही होगा। तब यह मन की उलझन क्यों, अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कंपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह न सकेगा। तो चलूं यही ठीक है, पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। वह बार बार सोचती है कि जाऊं या ना जाऊं, फिर उसको लगता है कि मेरे मन में उलझन क्यों है कि मुझे जाना तो पड़ेगा। इनका मन अब ध्रुव स्वामी से लग गया है, उसके आने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा, बुरा होगा, क्योंकि जो मंगल है वह विशाख
बनकर क्रूर हंसी के साथ इस दुर्ग को कपा देगा, सारे सपने समाप्त हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अनुचित होने वाला है। और फिर दूसरी बात वो यह भी सोचती है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो शकराज को अपने हाव भाव छिपाने के लिए कुछ बनावटीपन व्यवहार करना पड़ेगा, और वो बार बार हर कदम पर दूसरी स्त्री के साथ जब प्रेम करेंगे तो मेरा बार बार अपमान भी होगा, मेरा हृदय सहन नहीं कर सकेगा, तो चलूं यही ठीक है। तो उसके मन में यही मतलब वो अंतर्द्वंद में उलझी हुई है, उसको बार बार कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, और इसके साथ साथ फिर वह क्या सोचती है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, यही ठीक है, पिताजी ठहरिए मैं आती हूँ। वह निकलने लगती है, शकराज प्रवेश करके कोमा कोमा कहती है जाती हूँ राजा। शकराज भयभीत होकर उसे देखता हो, ओह भ्यामनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप, कोमा आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा, इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है, वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। शकराज कोमा पिताजी के साथ है, कोमा पिताजी के साथ, मतलब वो देखिए अब तक तो शकराज को कोई मन में वो नहीं था कि वो कोमा की कदर नहीं कर रहा था, लेकिन उसे जैसे ही लगा कुछ अमंगल होने वाला है, भयभीत होता है, देखता है, आप देखिए जब कोई व्यक्ति गलत काम करने जा रहा होता है, कुछ भी गलत कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना वजह से मन में डर लगता है, भय लगता है, तो वह अपना आपा भी खोने लगता है। उसको देखा आकाश का उच्छृंखल पर्यटक का अर्थ है, पर्यटक अर्थ है यात्री, घूमने वाला, उच्छृंखल का अर्थ है जिस पर किसी तरह का कोई बंधन न हो। तो कहते कि ऐसा है, ये कहीं भी घूम रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये नक्षत्र लोक का अभिशाप है। आचार्यों को बुलाओ, वो जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन इस मंगल की शांति होनी चाहिए। वह डर जाता है, उसके मन में डर है, तो कोमा कहती है कि वह बहुत ज्यादा चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं, वे मुझे अपने साथ लिवा लेने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। कोमा पिताजी के साथ, कोमा हाँ पिताजी के साथ ही मैं जा रही हूँ। शकराज और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी, सब मंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी। अब जब उसको लगता है कि कोई और चारा नहीं है, तो फिर यही मनुष्य का स्वभाव है, तो वह फिर से कोमा की ओर ध्यान देता है, या ऐसा आप कह सकते उसके से अपनी मदद के लिए कहता है कि तुम मेरी सहायता करो, मदद करो, मेरा जो प्यार है स्नेह सबको भुला दोगी, तुम आचार्य को मना नहीं सकती क्या कि मेरा इस तरह से जो है अमंगल है इसकी शांति करवाई जाए। इस तरह से आपने देखा कि जो शकराज है उसके मन में थोड़ा सा भय है, जैसे उसके गुरु हैं, उसकी पत्नी होने वाली पत्नी है, सब लोग उसके इस जो कार्य वह करने जा रहा है उसका विरोध करते हैं, लेकिन वह क्योंकि राजनीति में है तो उसे यह लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वह बिल्कुल सही है और मैं ही बिल्कुल सही हूँ, और कोई इस बारे में मुझे न रोके। आप ये देखेंगे कि मनुष्य का यह स्वभाव है, जब वह कुछ करने की ठान लेता है तो वह उसे किसी की भी अच्छी राय भी बुरी ही लगती है, वह उसको नहीं मानता है। तो इस तरह से आपने देखा कि शकराज जब डरने लगता है तो फिर से जो है कोमा को कहता है कि मिहिर देव को, गुरुदेव को या आचार्य को बुलाया जाए और इस मंगल की शांति होनी चाहिए। इस तरह से देखिए कि भाई उसको लगता है कि जैसे मैं कुछ ना कुछ, अंतरात्मा जो होती है मनुष्य की, वह जब कुछ ज्यादा बड़ी गलती करने जा रहा तो उसे धिक्कारती है, और वो जो उसको धिक्कार है वह उसको समझ नहीं पाता मनुष्य, और उसको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे साथ अमंगल होने वाला है, या वो डरने लगता है।